नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। एक बड़ा सवाल दोस्तों अक्सर आप लोग पूछते हैं कि राष्ट्रीय राइफल में कैसे शामिल हुआ जा सकता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या एनडीए के माध्यम से राष्ट्रीय राइफल में शामिल हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि आप एनडीए के माध्यम से राष्ट्रीय राइफल में शामिल नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको एनडीए का प्रशिक्षण पूरा करना होगा, यानी कि 3 साल। उसके बाद आप 1 साल की ट्रेनिंग के लिए आईएमए में शामिल होंगे। आईएमए से कमीशन प्राप्त करने के बाद आप अपनी विशेष रेजिमेंट में शामिल होंगे। राष्ट्रीय राइफल भारतीय सेना के विभिन्न हिस्सों से प्रतिनियुक्त सैनिकों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। राष्ट्रीय राइफल का आधा हिस्सा भारतीय सेना की पैदल सेना से आता है और आधा भारतीय सेना से आता है। राष्ट्रीय राइफल के कर्मियों को नियमित सेना कर्मियों की तुलना में 25 यानी कि 25% अधिक वेतन और अतिरिक्त लाभ मिलता है और इस प्रकार ये एक कोवेटेड डेपुटेशन बन जाता है। राष्ट्रीय राइफल में सभी को एक बार सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एड्रेनालाइन आपकी रगों में दौड़ता है तो आप कुछ समय तक सेवा देने के बाद राष्ट्रीय राइफल की सर्विंग यानी कि स्वयं सेवा कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों राष्ट्रीय राइफल एक काउंटर इंसर्जेंसी यानी कि उग्रवाद विरोधी बल है, जिसे सेना और रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक साथ नियंत्रित किया जाता है। ये एक रेजिमेंट की तरह नहीं, जिसे कि आप एकेडमी से पास आउट होने के बाद चुन सकते हो। इसके अलावा प्रत्येक रेजिमेंट की अपनी राष्ट्रीय राइफल बटालियन होती है और कई सैनिक या अधिकारी अपनी सेवा में कम से कम एक बार अपने से संबंधित रेजिमेंट की राष्ट्रीय राइफल बटालियन में प्रतिनियुक्त होते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय राइफल के बारे में अक्सर प्रचार किया जाता है, इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। दरअसल राष्ट्रीय राइफल के जवानों के पास बेस्ट अवेलेबल व्हीकल्स यानी कि सर्वोत्तम वाहन और हथियार है। राष्ट्रीय राइफल के अधिकारियों और सैनिकों को शामिल करने से पहले कॉर्प्स बैटल स्कूल में 4 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाता है और एक स्पेशलाइज्ड एंटी टेरर फोर्स के रूप में राष्ट्रीय राइफल की प्रतिष्ठा इसके दुश्मनों को अपनी पैंट उतारने पर मजबूर कर देती है। राष्ट्रीय राइफल के पास दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बेहतरीन उपलब्ध वाहन है और भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल का काफिला OFV मिनी प्रोटेक्टेड व्हीकल्स यानी कि MPV, मारुति सुजुकी जिप्सी, महिंद्रा रक्षक, टाटा सुमो कॉन्वॉय प्रोटेक्शन जैमर के साथ चलती है। इस तरीके से अब आप समझ चुके होंगे कि राष्ट्रीय राइफल में कैसे भर्ती हुआ जा सकता है और ये कैसे सेना से अलग काम करती है। इसके लिए अब आप समझ गए होंगे कि एनडीए के माध्यम से आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर होना चाहते हैं तो लंबी प्रक्रिया के बाद ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।